नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जस्ट आज से 3-4 दिन पहले की बात है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने नाटो और यूक्रेन दोनों को ही चेतावनी दी थी कि अगर यूक्रेन के द्वारा लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया अगेंस्ट रशिया तो ये समझ लेना कि उसके बाद पुतिन जो है वो कंप्लीट नाटो के ऊपर अपना जो युद्ध है वो यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। और अब दोस्तों एक बार फिर से पुतिन ने यूक्रेन को सीधी चेतावनी दी है, ये कहते हुए कि अगर यहाँ पर जो ये यूक्रेन प्लानिंग कर रहा है, अगर ये प्लानिंग यूक्रेन के द्वारा बंद नहीं करी गई तो उस केस में रशिया के द्वारा हमारा जो सबसे पावरफुल बॉम्ब है, इनफैक्ट हमारा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है, द फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, उसका इस्तेमाल हम लोग आपके खिलाफ करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज से 1-2 दिन पहले सामने आई है। एंड इस चीज़ का जो जिक्र है ये किया गया है रशिया के जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं मिस्टर दिमित्री मेडवेदेव, और करंटली ये रशियन गवर्नमेंट में उनके सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन भी हैं। इनका स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए। इन्होंने कहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज को ऐसा लगता है कि रशिया शायद कभी भी अपना फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पर कहा है कि हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे और हम लोग बल्कि अपने कन्वेंशनल पेलोड को इस्तेमाल करेंगे यूजिंग द न्यू डिलीवरी व्हीकल्स। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये भी लिखा, इन्होंने कहा कि एक बार अगर हमने इसका इस्तेमाल यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर कर दिया, उसके बाद ये सारी कहानी एक झटके में ही ख़त्म हो जाएगी। पूरा का पूरा जो कीव है वो केवल एक मोल्टन ग्रे मास बन के रह जाएगा। जहाँ पे एक समय पर बड़े बड़े शहर हुआ करते थे वो केवल एक धुआं बन के रह जाएगा वंस रशिया के द्वारा अपने फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, ये दोस्तों द फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है जिसका रशिया ने यहाँ पे जिक्र किया है। इसकी ताकत और इसकी क्षमता के बारे में आपको बता दूं इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स। आपने TNT का नाम सुना होगा। इसकी जो क्षमता है दिस इज इक्विवेलेंट टू 44 टन्स ऑफ TNT। अगर ये एक बॉम्ब गिराया जाता है तो ये 44 टन्स ऑफ TNT के बराबर का यहाँ पे धमाका करता है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या यहाँ पर इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, व्हाट इज दिस फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, क्यों ये बहुत लीथल माना जाता है, एंड व्हाट इज द मेन रीजन जिसके चलते यहाँ पर ये इतनी बड़ी वार्निंग रशिया के द्वारा दी गई है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। हम लोग अपना नया ऑफलाइन सेंटर अब लेकर आ चुके हैं बिहार के पटना में, और यहाँ पर हमारे GS बैचेस शुरू होने वाले हैं यहाँ पर दी गई डेट्स के ऊपर। इसके अलावा हमारे ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर एंड उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऑलरेडी चल रहे हैं, जहाँ पर आपके लिए यहाँ पर दी गई डेट्स के ऊपर GS बैचेस को शुरू किया जाएगा। एंड GS बैचेस के साथ साथ हम लोग आपके लिए CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, क्या है वो चेतावनी जो कि रशिया के जो करंट सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन हैं उनके द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा है कि हम लोग रशिया जो है वो डायरेक्टली यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का इस्तेमाल करेगा और एक ही झटके में ये सारी की सारी कहानी जो कि ऑलमोस्ट अब 2-2.5 साल से चल रही है, इसको हम लोग एक ही झटके में यहाँ पे समाप्त कर देंगे। अगर मैं फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स की बात करूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया इसका जो वेट है 7100 किलोग्राम का है, एंड माना जाता है कि ये ऑलमोस्ट 44 टन्स ऑफ TNT के बराबर की क्षमता के बराबर की धमाका करने की क्षमता यहाँ पे रखता है। और ये भी आपको बता दूं, ये वाला जो फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है ये दोस्तों रशिया ने बनाया था। जब अमेरिका ने अपना मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स बनाया था तो उसके एक तरीके से जवाब देने के लिए रशिया के द्वारा इस बम को यहाँ पे तैयार किया गया था। और ये रशिया का ही नहीं, पूरी दुनिया
का सबसे ज़्यादा एडवांस्ड और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पे माना जाता है। इसका जो ऑफिशियल नेम है वो भी आप लोग देखिए, इट इज़ कॉल्ड एज एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज्ड पावर। और चूंकि ये एक थर्मोबैरिक बॉम्ब है इसीलिए ये बहुत ज़्यादा लीथल, बहुत ज़्यादा घातक बन जाता है, बिकॉज दोस्तों ये एक ऐसा बॉम्ब है जो कि एक तरीके से हवा में से ऑक्सीजन को ही सक करना शुरू करता है, जिसके बेसिस पर इसके थ्रू होने वाला जो धमाका है उसका जो एक्सटेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि ये हवा में से ही ऑक्सीजन को लेता रहता है, उसको सक इन करता रहता है और अपना जो प्रेशर है वो इंक्रीज करता रहता है, जिससे कि इसका जो कंबशन इफेक्ट है और इससे होने वाली जो ब्लास्ट वेव है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हमें देखने को मिलती है। एंड चूंकि ये केवल हवा की ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करता है तो ये हर तरह के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, फिर भले वो सॉफ्ट टारगेट्स हों, हार्ड टारगेट्स हों, भले वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हों, ऑब्वियसली इंसानों को तो ये डेफिनेटली मार ही देता है। इस थर्मोबैरिक वेपन को दूसरी भाषाओं में कभी कभार एरोसोल बॉम्ब या फिर वैक्यूम बॉम्ब भी कहा जाता है। एंड ये एक ऐसा बॉम्ब है, सिंपल भाषा में समझा जाए तो एक तरीके से हवा में से ऑक्सीजन को नष्ट ही कर देता है। और इस बार इन्होंने जब दिमित्री मेंदेवेव ने यहाँ पर ये कहा कि हम लोग नया डिलीवरी व्हीकल इस्तेमाल करेंगे, इनका यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि हम लोग रशिया की जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिसाइल है RS-28 सरमत, उसका इस्तेमाल करेंगे। इसका आप लोग फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके ऊपर हम लोग न्यूक्लियर वॉरहेड के तौर पे फिट कर देंगे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को, जिससे कि हम लोग डायरेक्टली यूक्रेन की राजधानी को इन्फिल्ट्रेट करेंगे एंड एक ही झटके में वहां पर सारी कहानी को खत्म कर देंगे। नाउ ये रशिया ऐसा नहीं कि ये बातें केवल कह रहा है, बिकॉज रशिया के पास ऐसे हथियार वाकई में दोस्तों एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक झटके में इस तरीके के बॉम्ब्स को कैरी कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। और बल्कि कहा जाता है कि ये जो इतनी बड़ी मिसाइल है RS-28 सरमत, इसमें तो ये कहा जाता है कि ये एक नहीं बल्कि मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है, यानी कि ये एक से ज़्यादा फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को कैरी करने की क्षमता भी यहाँ पर रखती है। एक्सपर्ट्स का यहाँ पे कहना है कि इवन दो ये वाला जो अटैक होगा ये एक नॉन न्यूक्लियर अटैक होगा, लेकिन इसके द्वारा होने वाला जो डिस्ट्रक्शन है दिस विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू अ न्यूक्लियर स्ट्राइक। और इसका परिणाम ये होगा कि जो यूक्रेन है, जो यूक्रेन का प्रशासन है, वो एक ही झटके में कंप्लीटली अपने घुटनों पर आ जाएगा एंड ऑब्वियसली उसके बाद उनको यहाँ पे सरेंडर करना ही पड़ेगा। सवाल ये आता है कि वाई सडनली रशिया के द्वारा इस तरह की चेतावनियां यहाँ पे क्यों दी जा रही हैं। इसके पीछे मेनली दो रीजंस है। पहला रीज़न तो ये है कि रिसेंटली यूक्रेन के द्वारा अमेरिका एंड यूके इन दोनों से आग्रह किया गया कि हमें लॉन्ग रेंज मिसाइलें चाहिए जिससे कि हम लोग रशिया के अंदर जाकर के डीप स्ट्राइक्स कर सकते हैं। डीप स्ट्राइक्स यानी कि रशियन टेरिटरी में और अंदर घुस करके, आपको मालूम होगा रिसेंटली यूक्रेन के द्वारा रशिया के अंदर घुस करके जो कुर्स्क का एरिया है वहां पर कुछ एरियाज को कैप्चर किया गया, जिस चीज को रशिया ने बहुत ही नेगेटिवली लिया। एंड अब यूक्रेन ये चाहता है कि हम लोग बड़ी मिसाइलें इस्तेमाल करके रशिया के और अंदर घुसना चाहते हैं और डीप स्ट्राइक्स करना चाहते हैं। जैसे ही इन्होंने यहां पर ये स्टेटमेंट दिया, पुतिन ने खुद आकर के रशियन स्टेट टीवी को स्टेटमेंट दिया कि अगर ऐसा होता भी है, अगर ऐसी प्लानिंग भी होती है, तो ये समझ लीजिए कि नाटो कंट्रीज, अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज ये सभी रशिया के साथ जंग में उतर जाएंगी। और उसके बाद जैसे ही ये स्टेटमेंट व्लादिमीर पुतिन ने दिया, इमीडिएटली जो रशिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो यू शुड नॉट फॉरगेट कि रशिया एक न्यूक्लियर पावर है और उसके बाद जो परिणाम होंगे फिर उनको भी भुगतने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो रशिया ने ये सारा का सारा जो कार्रवाई यहाँ पर हुई है, इसके पीछे मेनली दो कारण यही है कि पहला, इस तरह की प्लानिंग यूक्रेन कर रहा था एंड उसके बाद जो कुर्स्क के अंदर पिछले महीने यूक्रेन के द्वारा घुसपैठ करी गई, उस चीज़ को लेकर रशिया बहुत ज़्यादा नाखुश है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह की एस्केलेशन यूक्रेन के द्वारा देखने को मिलती है, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर रशिया के द्वारा कोई बड़ा कदम लिया जाएगा। एंड अगर मैं आपको वैसे रियलिटी बता दूं, जैसे ही ये दोनों वार्निंग्स रशिया के द्वारा दी हैं, पहले युद्ध की और उसके बाद ये फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स की,
आप यहाँ पे जान के हैरान हो जाएंगे, नाटो ऑलमोस्ट एक तरीके से सरेंडर कर चुका है नाटो के द्वारा। इनफैक्ट जर्मनी ने तो साफ साफ बोल दिया है कि हम लोग आपके यूक्रेन के लिए किसी प्रकार की लॉन्ग रेंज मिसाइलों को यहाँ पर देने नहीं वाले हैं। यहाँ पर भी आप देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़, नाटो सरेंडर्स आफ्टर पुतिन वॉर्स थ्रेट। यूके यूएस ने भी बोल दिया है यूक्रेन को कि हम लोग आपको लॉन्ग रेंज मिसाइलें नहीं देने वाले हैं। देखते हैं आगे जाकर क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी हम लोग आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। Thank you so much for listening. Stay tuned.